वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्टोरीज। इस एपिसोड में हम डिस्कस करें 1979 का वर्ल्ड कप और अभी हम आपको बताते हैं द थ्रिलिंग मैचेस जो 1979 के वर्ल्ड कप में वे ज़्यादा नहीं थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अंडर स्ट्रेंथ साइड थी। एक एसोसिएट मेंबर जो आया था क्वालिफाई करके वो कनाडा था। श्रीलंका भी इतने फॉर्म में नहीं थी और पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, दीज वर द थ्री साइड्स जो कि काफ़ी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इस वर्ल्ड कप में आई थी। तो पहला जो थ्रिलिंग मैच हुआ दैट वाज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और ये हेडिंगली में खेला गया और दोनों ने क्वालिफाई तो कर लिया था सेमीफाइनल के लिए, लेकिन जो जीतता वो वेस्ट इंडीज़ को सेमीफाइनल में अवॉइड करता। अब हुआ ये कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और काफ़ी कोलैप्स हो गया अगेंस्ट पाकिस्तान। एक वक्त ऐसा जो एक कह सकते हैं इंटरेस्टिंग मैच हुआ दैट वाज अ सेमीफाइनल बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ऑब्वियसली फेवरेट्स था लेकिन न्यूजीलैंड वाज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड और उनके कोई प्लेयर्स पैकर की तरफ नहीं गए थे तो दे वर ऑल्सो एट फुल स्ट्रेंथ। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 221 बनाए जिसमें 71 बनाए ग्रैहम गूच ने और 53 बनाए माइक ब्रेली ने, जो कि ऑब्वियसली उस वक्त इंग्लैंड की कप्तानी करते थे क्योंकि पैकर प्लेयर्स आउट हो चुके थे। न्यूजीलैंड पुट अप अ गुड फाइट और एक वक्त ऐसा था कि दे वर क्लोज टू द टारगेट, लेकिन फिर इवेंचुअली इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी उन्होंने बिल्कुल लाइन और लेंथ पे रखा। जॉन राइट गॉट 69 लेकिन 9 रन दूर न्यूजीलैंड जो है वो अपने 60 ओवर्स कंप्लीट कर चुकी थी एंड दे वर शॉट बाय 9 रन्स। सो द सेकंड सेमीफाइनल वाज वन बाय इंग्लैंड। 1979 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी एक दफ़ा फिर आसिफ इकबाल ने की थी और वंस अगेन एक रेगुलर कैप्टन कोई और था बट आसिफ इकबाल वाज नॉमिनेटेड फॉर द वर्ल्ड कप कैप्टनसी और इट वाज ऑब्वियसली आसिफ इकबाल का बहुत तजुर्बा भी था। इस वक्त हमने उनको लाइन पे भी लिया हुआ है, आइए उनसे बात करते हैं अबाउट द 1979 वर्ल्ड कप। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू हैव यू। अब ये बताइए कि 1979 के वर्ल्ड कप में इट वाज रिलेटिवली इजी जो पहले मैचेस थे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, लेकिन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ के जो हमने मैच खेला जो हम बड़ी अच्छी विनिंग पोजीशन में था, व्हाट वेंट रॉन्ग देयर? आई रिमेंबर दैट हमने इंग्लैंड को काफ़ी कम स्कोर पर आउट कर दिया था और हमारे को 25-30 के ऊपर नो लॉस था बट विद इन 6 or 7 रन I think we lost 4 or 5 wickets. तो हेंड्रिक्स ने आकर कोई 3-4 खिलाड़ी मारे इकट्ठे। कॉन्फिडेंट के डिस्पाइट दिस सेटबैक जो इंग्लैंड से हम हारे 14 रन से, पाकिस्तान वो स्टिल विन द सेमीफाइनल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। और कितना आपको कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान टीम के ऊपर? हमारा एक्सपीरियंस वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज माजिद एंड जहीर की सुपर पार्टनरशिप एंड उस वक्त आपको कुछ ये ख्याल आया कि पाकिस्तान कैन एक्चुअली विन दिस मैच? वी लर्नड व्हाट वी एक्चुअली फेस्ड इन द सेमीफाइनल। वो ये था कि वेस्ट थिंकिंग बैक, डू यू थिंक कि आपको खुद नंबर 4 पे आना चाहिए था रादर देन सेंडिंग इन हारून रशीद? मियादाद, हारून रशीद, मैं डोंट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद मुदस्सिर भी पहले गए थे बट आसिफ हमसे बात करने का। नाज़रीन अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आपके लिए अबाउट द वर्ल्ड कप 1979। स्टे विद अस। 1979 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स लेके गई थी, उसमें से एक सादिक मोहम्मद भी थे। आइए सादिक मोहम्मद से बात करते हैं अबाउट द 1979 वर्ल्ड कप। सादिक, सबसे पहले तो ये बताइए कि इंग्लैंड के खिलाफ वी वर इन अ वेरी गुड पोजीशन, 165 पे ऑल आउट कर दिया था। आपने और माजिद खान ने ओपनिंग की और आपने ख़ास तौर पे बड़े अट्रैक्टिव शॉट्स खेले अगेंस्ट क्रिस होल्ड, माइक हेंड्रिक्स की बॉलिंग के खिलाफ, लेकिन सडनली पाकिस्तान कोलैप्स्ड और डिस्पाइट अ लॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन आसिफ एंड राजा हम वो मैच हार गए थे। क्या वजूहात थी आपके ख्याल में कि वो मैच हम हार गए? उसके बाद सेमीफाइनल हमारा वेस्ट इंडीज़ से था। वंस अगेन वेस्ट इंडीज़ ने बहुत टॉल स्कोर सेटअप किया और उसके बाद एक सेकंड विकेट पार्टनरशिप जो हुई ज़हीर अब्बास और माजिद खान की, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया पाकिस्तान टीम को एंड वी सीम टू बी ऑन द वे टू विनिंग, 9 विकेट्स इन हैंड। लेकिन वंस अगेन कोलैप्स हुआ एंड वी कुडंट मेक इट टू द एंड। आपके ख्याल में क्या वजूहात थी कि हम नहीं जीत सके वो मैच? On to the final, once again played at Lords between England and West Indies. इंग्लैंड ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था न्यूजीलैंड को बीट करके, वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को बीट करके। वेस्ट इंडीज़ ने स्टार्ट लिया एंड दे हैड वेरी पुअर स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ देयर कैलिबर, 99 for 4 हो गए थे।
और इंग्लैंड बहुत अच्छी पोजीशन में था, लेकिन उस वक्त कॉलिस किंग आए विव रिचर्ड्स को ज्वाइन करने और दोनों ने 139 रन की पार्टनरशिप की और ज़बरदस्त इनिंग्स दोनों ने खेली। कॉलिस किंग तो 86 बना के आउट हो गए, लेकिन विव रिचर्ड्स जो है वो एंड तक खेलते रहे और बल्कि लास्ट बॉल पे उन्होंने 6 मारा टू माइक हेंड्रिक्स। दैट वाज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ बैटिंग। 286 बनाए वेस्ट इंडीज़ ने। उसके बाद इंग्लैंड ने एक बड़ी अनयूजुअल स्ट्रैटेजी रखी इस टारगेट को चेस करने की। उन्होंने ये सोचा कि हम अगर विकटें हाथ में रहेंगी तो हम नियर द एंड ऑफ द इनिंग्स 9 रन या 8 रन पर ओवर भी हम चेस कर सकते हैं। तो बॉयकॉट और ब्रेली दोनों मशहूर थे स्लो बैटिंग के लिए। उन्होंने काफ़ी ओवर्स कंज्यूम किए, कोई 32-36 ओवर खेल के वो 129 तक पार्टनरशिप को ले गए जब पहली विकेट गिरी। उसके बाद ज़रा सा संभाला दिया ग्राहम गूच ने, लेकिन आफ्टर अ वाइल वो 11 रन पर ओवर पे टारगेट चला गया और जोएल गार्नर ने इंग्लैंड के यके बाद दीगरे विकेट्स गिराना शुरू कर दिए एंड इंग्लैंड फेल्ड मिजरेबली इन देयर चेस टू रीच द 286 रन टारगेट। इस तरह वेस्ट इंडीज़ ने दोबारा 1979 का वर्ल्ड कप जीता, 1979 में भी, एंड इस दफ़ा मैन ऑफ द मैच रहे विव रिचर्ड्स, जिन्होंने याद रहे 1975 वर्ल्ड कप में 3 ज़बरदस्त रन आउट्स किए थे। सो दैट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच एंड क्लाइव लॉयड वंस अगेन लिफ्टेड द ट्रॉफी फॉर वेस्ट इंडीज। So who were the top 5 batsmen and top 5 bowlers of the 1979 World Cup? आइए देखते हैं इस पैकेज में। थैंक यू सुहेब। तो यस, 1979 का वर्ल्ड कप डिस्कस करने जा रहे हैं। बात होगी कि क्या बेहतरीन स्कोर्स रहे हैं, टॉप विकेट टेकर्स कौन थे, लेकिन यहाँ पर ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम उन वर्ल्ड कप्स का जिक्र कर रहे हैं, शुरू के 3 वर्ल्ड कप्स जहाँ पर वाइड किट होती थी एंड इवेंचुअली 60 ओवर्स से। सो नॉट टू फॉरगेट कि क्रिकेट का पेस बहुत डिफरेंट था। वेल, अब थोड़ा वक्त फ़र्क हो गया है। पेस अगर क्रिकेट का फास्ट हुआ है तो क्वालिटी में भी फ़र्क है। वी हैव लॉट ऑफ स्टार्स प्लेइंग एंड वी हैड लॉट ऑफ प्लेयर्स हु वर बिग स्टार्स देन एज वेल। डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ग्रीनिच की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक, बड़े बड़े स्कोर्स इन्होंने बनाए। 4 मैचेस में 253, नॉट बैड एट ऑल। 106 नॉट आउट इनका बेहतरीन स्कोर था 1979 के वर्ल्ड कप के लिए। उससे नीचे आते हैं सर विवियन रिचर्ड्स, जिन्होंने 4 मैचेस में 217 रन बनाए। 138 नॉट आउट इनका बेहतरीन स्कोर था इस वर्ल्ड कप के लिए। और उसके नीचे हैं गूच, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक, 5 मैचेस खेले, 210 मजमूई तौर पर इन्होंने रन बनाए। 71 इनका टॉप स्कोर था। 83 हाईएस्ट स्कोर के साथ 4 मैचेस में 176 रन बनाए। ग्रांट टर्नर ने, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से और 5th रैंक कर रहे हैं, राइट, न्यूजीलैंड से इनका भी ताल्लुक, 4 मैचेस खेले, मजमूई तौर पर 166 रन बनाए और हाईएस्ट इनका था इस वर्ल्ड कप के लिए 69 रन। कुछ जिक्र कर लेते हैं हाईएस्ट विकेट टेकिंग का भी। और नॉट टू फॉरगेट कि बहुत सारे प्लेयर्स जिनको अब हम भूल गए बिकॉज इट्स सो लॉन्ग, बट नॉट टू फॉरगेट देयर टैलेंट एट ऑल, जिसमें है हेनरिक, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक, 5 मैचेस में 10 विकेटें इन्होंने हासिल की और 15 रन देकर 4 विकेटें हासिल करना इनका बेहतरीन विकेट टेकिंग रिकॉर्ड है इस वर्ल्ड कप के लिए। और उसके बाद आते हैं मैकानी, न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक, 9 विकेटें इन्होंने हासिल की, 3 विकेट इन्होंने ली थी, 24 रन देकर ये इनका बेहतरीन स्कोर था। एंड आसिफ इकबाल, द बेस्टेस्ट उस टाइम पर जो पाकिस्तान की बॉलिंग ने प्रोड्यूस किया, वो थे आसिफ इकबाल। नॉट जस्ट वी सॉ हिम इन 1975 वर्ल्ड कप, और इस वर्ल्ड कप में भी हम इन्हें देख रहे थे। और नॉट टू फॉरगेट दैट 4 मैचेस में इन्होंने 9 विकेटें हासिल की थी और 56 रन देकर 4 विकेटें हासिल करना इनका बेहतरीन था इस वर्ल्ड कप के लिए। और उसके नीचे आते हैं क्रिस ओल्ड, जिन्होंने 5 मैचेस में 9 विकेटें हासिल की। एंड सो ऑन, माइकल होल्डिंग, जिनको आज हम कमेंट्री के तौर पर सुनते हैं उनकी, और वो अपनी आवाज का जादू जगाते हैं, बट एट दैट टाइम उनकी बॉलिंग का एक इम्पैक्ट था, उनकी हाइट का एक इम्पैक्ट था। नॉट टू फॉरगेट के बैट्समैन उनसे डरते भी थे। वेल, 4 मैचेस में उन्होंने 8 विकेटें हासिल की और इनका बेहतरीन था, 4 विकेटें ली इन्होंने 33 रन देकर। सो दिस इज फ्रॉम द 1979 वर्ल्ड कप। बैक टू यू सुहेब। So you saw the top 5 batsmen and top 5 bowlers of the 1979 World Cup. नाजरीन, इसके बाद बहुत ही अश्योर्ड हो गए थे सारे क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ के द वर्ल्ड कप इज़ हेयर टू स्टे, बिकॉज सेकंड वर्ल्ड कप भी बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये ज़रूर बात हुई कि जी इसमें टॉप प्लेयर्स का होना ज़रूरी है, और ये तय किया गया कि 1983 में नेक्स्ट टूर्नामेंट दोबारा इंग्लैंड में होगा, लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉप प्लेयर्स ही खेलें ताकि हर टीम का बराबर का स्टैंडर्ड हो। नाजरीन, ये था 1979 का वर्ल्ड कप विच वॉज प्लेड इन इंग्लैंड एंड वन बाय वेस्ट इंडीज अगेन। अगले हफ्ते हाजिर होंगे विद द 1983 वर्ल्ड कप। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्टोरीज। इस एपिसोड में हम डिस्कस करें 1979 का वर्ल्ड कप। और अभी हम आपको बताते हैं द थ्रिलिंग मैचेस जो 1979 के वर्ल्ड कप में वे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अंडर स्ट्रेंथ साइड थी। एक एसोसिएट मेंबर जो आया था क्वालिफाई करके वो कनाडा था। श्रीलंका भी इतने फॉर्म में नहीं थी। और पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, दीज वर द थ्री साइड्स जो कि काफ़ी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इस वर्ल्ड कप में आई थी। तो पहला जो थ्रिलिंग मैच हुआ दैट वाज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और ये हेडिंगली में खेला गया। और दोनों ने क्वालिफाई तो कर लिया था सेमीफाइनल के लिए, लेकिन जो जीतता वो वेस्ट इंडीज़ को सेमीफाइनल में अवॉइड करता। अब हुआ ये कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और काफ़ी कोलैप्स हो गया अगेंस्ट पाकिस्तान। एक वक्त ऐसा जो एक कह सकते हैं इंटरेस्टिंग मैच हुआ, दैट वाज अ सेमीफाइनल बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। और इंग्लैंड ऑब्वियसली फेवरेट्स था, लेकिन न्यूजीलैंड वाज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, और उनके कोई प्लेयर्स पैकर की तरफ नहीं गए थे, तो दे वर ऑल्सो एट फुल स्ट्रेंथ। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 221 बनाए, जिसमें 71 बनाए ग्रैहम गूच ने और 53 बनाए माइक ब्रेली ने, जो कि ऑब्वियसली उस वक्त इंग्लैंड की कप्तानी करते थे क्योंकि पैकअप प्लेयर्स आउट हो चुके थे। न्यूजीलैंड पुट अप अ गुड फाइट, और एक वक्त ऐसा था कि दे वर क्लोज टू द टारगेट, लेकिन फिर इवेंचुअली इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी उन्होंने बिल्कुल लाइन और लेंथ पे रखा। जॉन राइट गॉट 69, लेकिन 9 रन दूर न्यूजीलैंड जो है वो अपने 60 ओवर्स कंप्लीट कर चुकी थी, एंड दे वर शॉट बाय 9 रन्स। सो द सेकंड सेमीफाइनल वाज वन बाय इंग्लैंड। 1979 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी एक दफ़ा फिर आसिफ इकबाल ने की थी, और वंस अगेन एक रेगुलर कैप्टन कोई और था, बट आसिफ इकबाल वाज नॉमिनेटेड फॉर द वर्ल्ड कप कैप्टनसी। और इट वाज ऑब्वियसली आसिफ इकबाल का बहुत तजुर्बा भी था। इस वक्त हमने उनको लाइन पे भी लिया हुआ है, आइए उनसे बात करते हैं अबाउट द 1979 वर्ल्ड कप। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू हैव यू।